गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो मैंने आपको इससे पहले पार्ट 2 और 3 पढ़ाया है वो आपकी समझ में भी आ गया होगा। आज पढ़ेंगे बच्चों हम संस्कृत की क्लास में संस्कृत का पार्ट 4 महाकविया कालिदासा, यानी कि महाकवि कालिदास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, वैसे तो आप हिंदी में महाकवि कालिदास के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। महाकविया कालिदास्य नामा न केवलं भारते एवं अपितु संपूर्ण संसारे विख्यातम अस्ति। महाकवि कालिदास का नाम न केवल भारत में ही अपितु संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। अस्मिन् काव्य संसारे काव्ययुष्वर्षकः यद्यपि कवयः सन्ति। इस काव्य संसार में काव्य रूपी अमृत की वर्षा करने वाले जो भी कवि हैं उनमें कालिदास सर्वश्रेष्ठ है। तेषु कालिदासः सर्वोत्कृष्टः अस्ति। कालिदासः कविकुलगुरु कविश्रेष्ठः महाकविः इति नाम्ना सुप्रसिद्धः अस्ति। कालिदास कविकुलगुरु कविश्रेष्ठ महाकवि नाम से भी प्रसिद्ध है। इति तम आङ्ग्लजनः भारतस्य शेक्सपियर कथ्यते। अंग्रेज लोग इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदासः महाराजा विक्रमादित्यस्य सभा पंडितः आसीत्। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभा पंडित भी थे। अनेन महाकविना रघुवंशम कुमार संभवम अभिज्ञा न शकुंतलम मेघदूतम ऋतुसंहारम इत्यादीनि काव्यानि नाटकानि च रचितानि। इस महाकवि ने रघुवंशम कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत ऋतुसंहारम आदि काव्यों तथा नाटकों की भी रचना इन्होंने की है। कालिदासः कदा कुत्र च अभवत् इति स्पष्टतम उक्ति न शक्यते। कालिदास कब और कहाँ हुए स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा सकता है। अस्य महाकवे विषय एका जनश्रुतः प्रसिद्धः यतः सः प्रारंभे मूर्खः आसीत। इस महाकवि के विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि वो प्रारंभ में मूर्ख थे। तस्य विवाह छलेन एक्या विदुष्या जान कन्या सह अभवत। उनका विवाह छल पूर्वक एक विदुषी राजकन्या के साथ हुआ। तदानी पत्नी कीर्त्या तस्या विदोत्तमा नाम आसीत। उसका नाम विदोत्तमा था। तदानी पत्नी कीर्त्या अवमान्या पीड़िता कालिदासः विद्यां प्राप्तुं नितरां प्रयतत। शीघ्रमेव च विद्या निष्णातो महापंडितो भवत। उस समय पत्नी द्वारा किए गए अपमान से पीड़ित कालिदास ने विद्या प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए और शीघ्र ही विद्या में प्रांगत महापंडित हो गए। कालिदासः संस्कृत भाषायाः भारतस्य कविनाच्च गौरवमस्ति। कालिदास संस्कृत भाषा के और भारत के कवियों के गौरव हैं। अस्य वैशिष्ट्यं व्यक्तित्वं कवित्वं च नाटकेषु गीतकाव्येषु महाकाव्येषु च प्रस्फुटितम्। इनकी विशिष्ट व्यक्तित्व तथा कवित्व नाटकों में गीत काव्यों में तथा महाकाव्यों में प्रकट हुआ है। उनके द्वारा रचित नाटकों में अभिज्ञान शकुंतलम उनका श्रेष्ठतम नाटक है। तेन विरचितेषु नाटकेषु अभिज्ञान शकुंतलम तस्य सर्वोत्तम नाटकम अस्ति। एवं नक्षत्रेषु चंद्रम इव हंसेषु राजहंसा इव कालिदासः अपि जनानां हृदयेषु विराजते। इस प्रकार नक्षत्रों में चंद्रमा के समान
हंसों में राजहंस के समान कालिदास भी लोगों के हृदय में विराजमान है। तो बच्चों ये आपने कालिदास के बारे में पढ़ा है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे और जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको असाइनमेंट में भेजूंगी।